तो वहां पर ये दो रानियां बरहना हालत में मिलती हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनके साथ जिना और बलात्कार किया गया। उनके मशवरे से काशीनाथ का जो मंदिर है विश्वनाथ का, उस मंदिर को ढाया गया। इसी तरह से एक खातून 20 साल कबल कनाडा से यहाँ आई थी, उसने हरियाणा का दौरा किया। डॉक्टर एम के पांडे, साबिका गवर्नर, ऐसा कि जिस बादशाह की हुकूमत अखंड भारत में रही हो, 52 ईयर्स, 52 साल जिसने हुकूमत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्जामात आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि की फहरिस्त में 6 इल्जामात सबसे ज्यादा इन पर डाले जाते हैं। हर आने वाले दिन में इसी के जरिए फसाद बर्पा किया जाता है फरीक़ैन के माबैन। मसलन औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने भाइयों को कत्ल किया, बाप को गिरफ्तार किया, इसी तरह से हिंदुओं को नाराज किया, ब्राह्मणों को कत्ल किया। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि पर बुत शिकने का इल्ज़ाम है। बुत शिकने का इल्ज़ाम, हाँ उन्होंने मंदिर को तोड़ा था, लेकिन ये मुकम्मल हकीकत नहीं, ये अधूरी हकीकत है। मुकम्मल हकीकत देखिए, इसके लिए सबसे पहले औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि पर एक नजर अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाहि अलैहि की किताब है। इसी तरह से मुगलिया सल्तनत का ज़वाल शम्सुल उलमा मौलवी ज़काउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि की है। इसी तरह से औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि और हिंदू मंदिर, ये डॉक्टर BL पांडे की लिखी हुई है। इसी तरह से एक खातून 20 साल कबल कनाडा से यहाँ आई थी, उसने हरियाणा का दौरा किया था, जिसमें औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि के 3000 खुतूत, ये बात नोट करने की है, 3000 खुतूत ऐसे मिले जो मंदिरों के और पंडितों के नाम दिए गए थे औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि ने। यानी औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि जब भी कोई हदिया, तोहफा, दान दक्षिणा देते तो एक उसके साथ खत भी जारी करते हैं। तो ऐसे 3000 खुतूत जो मिले हैं, तो जिनका तर्जमा हुसैन कासमी दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने किया है। उस पर भी डॉक्टर एम के पांडे, साबिका गवर्नर उड़ीसा, इनकी लिखी हुई है। इसी तरह से और एक हैं डॉक्टर BL पांडे, ये भी साबिका गवर्नर रहे हैं। इसी तरह से और हैं MN पांडे, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी बंगाल, इनकी भी लिखी हुई है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि इन तमाम खुतूत किताबों को सामने रखा जाए, फिर उसके बाद मुआज़ना किया जाए कि औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि की सही तारीख क्या है, क्या उन्होंने मंदिर को ढाया था, उसका रीजन क्या था। तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने मंदिर को ढाया था, लेकिन सिर्फ 2 मंदिरों को ढाया था। यहाँ थोड़ा सा सोचना है कि जिस बादशाह की हुकूमत अखंड भारत पे रही हो, 52 ईयर्स, 52 साल जिसने हुकूमत की है अखंड भारत पे, तो सोचो इसमें बहुत से हालात पेश आए होंगे। मसलन इससे पहले आदिल शाह बीजापुर, वाली बीजापुर, इन्होंने दावत दी थी। जब उनकी शिकस्त करीब आई तो उन्होंने रामराज, ये अहमदनगर के बादशाह थे, उनको दावत दी थी। तो वो अहमदनगर से लेकर बीजापुर तक जब उन्होंने दौरा किया है तो सैकड़ों मस्जिदों को मुनहदिम किया है, लेकिन तारीख में कहीं इनका नाम नहीं मिलता। लेकिन एक है कि औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि, जिन पर आए दिन फिल्में बनाई जा रही हैं और मंदिरों को तोड़ने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आप देखिए कि औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि ने 2 मंदिरों को ढाया है। हम भी मानते हैं, हकीकत है, ये तारीख हवाले जात से मिलती है। पहला मंदिर है काशी का विश्वनाथ का मंदिर। विश्वनाथ के मंदिर को ढाने का क्या रीजन बना? औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि बंगाल के दौरे पे निकले थे, तो रास्ते में बनारस ये भी पड़ता है, तो काशी में उन्होंने क़ियाम किया। तो हिंदुओं का मकामात खमसा में से एक बनारस भी है, विश्वनाथ का मंदिर, ये भी मकामात खमसा में से है उनके। तो विश्वनाथ के मंदिर में
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ तकरीबन 52 से ज्यादा उज़रा थे, जिनमें अक्सरियत हिंदुओं की थी। हिंदू वजीर सबसे ज्यादा उनके साथ हमरा थे सफर में। तो उन्होंने दरखास्त की कि बादशाह सलामत, हम एक रात यहाँ पे क़याम करना चाहते हैं ताकि सवेरे सनहान किया जाए और विश्वनाथ की मंदिर की सैर भी कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी दरखास्त को कबूल किया। ये बात नोट भी करने की है और उसको जहन में रखने की है। ये बात क्योंकि यही हकीकत है, यही सच है। इसको बहुत से मुस्लिम मुअर्रिखों ने भी दर्ज किया है और बहुत से हिंदू मुअर्रिखीन ने भी लिखा है, और इनमें से 2 मुअर्रिखीन अंग्रेज मिलते हैं। एक का मिस्टर पियर पाल कुछ नाम है, इन्होंने भी इसको वायरल किया है, इसको भी लिखा है। तो आप देखिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब इनकी दरखास्त को कबूल किया तो सुबह के वक्त में रात गुजर गई। सुबह के वक्त में उज़रा के हमरा उनकी बीवियां भी थी। तो उन्होंने स्नान के लिए जब चले गए, वो स्नान करके जब वो आए हैं तो उनमें से 2 बीवियां नजर नहीं आई, जिनमें से एक का नाम शकुंतला, दूसरे का नाम सावित्रा। 2 रानियां ये नजर नहीं आई। तो उज़रा परेशान हुए। फिर उन्होंने आखिर में जब न मिलने की सूरत में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से शिकायत दर्ज की कि 2 नजर नहीं आ रही खवातीन। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अफसर आला सईद खां और मुअज्जम खां इनको कहा कि आप जाकर तलाश कीजिए। ये बड़े तलाश करने में माहिर थे उनके साथ। तो उन्होंने जब तमाम इलाके को छान मारी तो उसी शिवनाथ का जो मंदिर था, विश्वनाथ का मंदिर, उसमें गणेश जी की मूर्ति थी। उस मूर्ति के तहत एक खुफिया खाना था, खुफिया जगह थी। जब उसके सैर करते हैं तो वहां पर ये 2 रानियां बरहना हालत में मिलती हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनके साथ जिना और बलात्कार किया गया था। जब वो खातून वहां से मिलने के बाद बेतहाशा रोने लगी। जब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ये वाकया पेश किया गया तो वो भी गुस्से में आए और कहा, उज़रा से मशवरा किया, अपने वजीरों से। उन्होंने भी डायरेक्टली फैसला नहीं किया कि मंदिर को तोड़ा जाए, इसको मुनहदिम किया जाए। पहले पूछा अपने उज़रा से कि अब ये जगह अपवित्र हो गई, नापाक हो गई ये जगह, अब इसका कोई ये नहीं रहने का ठिकाना। तो जब उज़रा ने ये मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, ये जगह अपवित्र नापाक हो चुकी है, इस मंदिर को ढाया जाए, तो उनके मशवरे से काशीनाथ का जो मंदिर है विश्वनाथ का, उस मंदिर को ढाया गया है। उन्होंने अपने जात से या अपने हुक्म से नहीं उसको जो है जारी करने का, उन्होंने जिससे मशवरा किया था वो हिंदुओं से मशवरा किया था, अपने वजीरों से। हिंदू वज़रा ने कहा था कि इस मंदिर को ढाया जाए। तो एक मिला काशीनाथ के मंदिर का, दूसरा मिलता है उदयपुर का मंदिर।